नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर एम फैक्टर का तिलिस्म बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, एम फॉर मायावती, एम फॉर ममता बनर्जी। मायावती की पार्टी बसपा और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है, अलायंस हो सकता है, इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाएंगी। कांग्रेस मायावती को प्रधानमंत्री पद का के लिए चेहरा घोषित करने को तैयार है। सोनिया जी और मायावती में बातचीत चल रही है, आदि 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 तमाम किस्म की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में पिछले 10 दिनों खूब चली, तूफान की तरह। लेकिन फिर अचानक से मायावती जी ने खामोशी तोड़ी, अपनी खामोशी को खत्म किया, चुप्पी तोड़ी, और उन्होंने इस तरह की किसी भी संभावना को बेसिर पैर की बात करार दिया। कहा बसपा बहुत मजबूत है, पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और चूंकि बसपा इतनी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए उसको लेकर इस तरह की खबरें बार बार कही जाती हैं, और कुछ पार्टियां, कुछ गठबंधन इस तरह की शरारती खबरें फैलवाते हैं। यानी मायावती ने संपूर्ण पलीता लगा दिया इंडिया गठबंधन के उस उत्साह में जो अभी शुरू ही हुआ था, थोड़ा ही उछाल लिया था, उसमें पलीता लगा दिया। उन्होंने फिर ताल ठोक के कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे चुनाव, कोई लेना देना नहीं हमारा इंडिया गठबंधन से। अब तस्वीर साफ हो गई उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ, मायावती बीच में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% वोट मिला था, 49.56% समथिंग, लगभग 50% वोट मिला था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। और 18-19% वोट बसपा को मिला था। कांग्रेस के पास वही 6.25% वोट था। अखिलेश यादव के पास बसपा से भी कम वोट था। ये तस्वीर थी। यानी 100 में 50 तो अकेले भाजपा के पास थे। वो तब जब सपा और बसपा एक थे। अब बहन जी ने एकला चलो का ऐलान फिर दोहरा दिया, तो भाजपा के लिए रणनीतिक स्तर पर उत्तर प्रदेश और अधिक सरल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनावी युद्ध भाजपा के लिए अपेक्षाकृत और सरल हो जाएगा, क्योंकि अगर वैसा होता कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित कर देता उनको इंडिया गठबंधन, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा चुनाव होता, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, और देश के कई हिस्सों में भी। लगभग 7 से 8 राज्य ऐसे थे जहां इस घोषणा का असर पड़ता। कितना पड़ता वो वक्त बताता, लेकिन असर पड़ता। उसमें दक्षिण के भी कुछ राज्य थे, उसमें पंजाब जैसा राज्य भी था। लेकिन अब मायावती ने वो स्थिति साफ कर दी कि हम अकेले चलेंगे। और दूसरी ओर देश की एक दूसरी बड़ी महिला नेता, पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम सबसे लड़ेंगे, भाजपा समेत, और एकला चलो रे का नारा हमारा भी है, और 42 की 42 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब इंडिया गठबंधन सख्ते में, खासतौर पर कांग्रेस तो स्तब्ध, सन्नाटे में। इधर मायावती जी ने पलीता लगा दिया कांग्रेस के अरमानों पे,
और उधर ममता बनर्जी ने इस एम फैक्टर से ना यूपी में निपट पाई कांग्रेस, ना यूपी में इसको सहेज पाई, ना पश्चिम बंगाल में जोड़कर रख पाई। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एम फैक्टर का तिलिस्म बहुत भारी है सब पर। आप सोचिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था इंडिया गठबंधन में। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो। ये वही ममता जी है जिन्होंने सलाह दी थी कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ाओ मोदी के खिलाफ। वही ममता जी गठबंधन के सभी घटक दलों को अपनी हवेली से बाहर निकाल दी, बोली ना कोई गठबंधन नहीं, चलो यहां से अकेले लड़ेंगे। जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था तो उससे क्षुब्ध होकर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ गए, और अब ममता जी भी प्रैक्टिकली गठबंधन छोड़ गई। सोचिए एम फैक्टर कितना ज्यादा मारक असर दिखा रहा है विपक्षी गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस टॉप टू बॉटम, शीर्ष से निचले पायदान तक स्तब्ध है। उसको समझ नहीं आ रहा। नीतीश गए, ममता गई, मायावती जी ने ठेंगा दिखा दिया। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, हाथ थामे तो किसका थामे। कोई 4 कदम चलने को तैयार नहीं, और चुनाव सर पर। अब दिन भी गिन लीजिए तो 1 हफ्ता नहीं बचा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में, और उस वक्त कांग्रेस एम फैक्टर की दुतरफा मार झेल रहा है। एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। इस एम फैक्टर पर नजर रखिए। 24 के चुनाव का निर्धारण जब होगा तो उसमें इस एम फैक्टर की भूमिका आपको बड़ी और महत्वपूर्ण दिखाई देगी। धन्यवाद।